नमस्कार। हैदराबाद जंगल कटाई, काचा गच्चीबौली एरिया में जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन से जो वनों की कटाई, जंगलों की कटाई हो रही है, उस पर काफ़ी सारा विवाद चल रहा है। और तो उसके बारे में आपको ये न्यूज़ के रूप में बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। काचा गच्चीबौली फॉरेस्ट जो कि जंगल है, और काचा जंगल पर हक की जंग में हैदराबाद में हरियाली के नाम पर CSS के बीच सुप्रीम कोर्ट की रोक से हलचल हो गई है। इसी हफ्ते एक संसद के एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 25 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है, और ये क्षेत्र कुछ छोटे राज्यों के आकार के बराबर है। जंगलों की कटाई को लेकर अक्सर सवाल उठते, आंदोलन उभरते रहते हैं, पर हकीकत यही है कि जंगल कटते बंद नहीं होते। हांसदेव का जंगल कटना शुरू हुआ तो देश भर में पर्यावरण प्रेमी चिंतित नजर आए। लंबे समय तक आंदोलन चला, मगर उसका कटना नहीं रुक पाया। अब वैसा ही आंदोलन हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास काचा गच्चीबौली वन क्षेत्र के 400 हेक्टेयर भूखंड पर अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई को लेकर शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण कर्मियों की संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने की मांग है, और विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कर्मी इस क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जब आंदोलन उग्र रुख अख्तियार कर दिखा तो सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस भूखंड पर मालिकाना हक उसका है, जबकि राज्य सरकार उसे अपना बता रही है। सरकार उस क्षेत्र को साफ करके वहां औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहती है, मगर आंदोलनकारियों का कहना है कि ये क्षेत्र संवेदनशील है और इसमें 450 से अधिक वन्य प्रजातियों का बसेरा, और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। हालांकि ये विवाद नया नहीं है। करीब 2.5 वर्ष पहले वहाँ के उच्च न्यायालय के फैसले दिया था, जिसमें विश्वविद्यालय के पास इस जमीन के मालिकाना का कोई उचित दस्तावेज नहीं है। उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, तो उसने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ज़मीन का मालिकाना हक राज्य सरकार का है। उसी आधार पर राज्य सरकार ने उस क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग करने का निर्णय किया था। मगर ये सवाल अपनी जगह है कि सरकार ने उस क्षेत्र में वन्य प्राणियों के पुनर्वास की क्या योजना बनाई है। ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा है। अदालत में मुख्य सचिव को जेल भेज देंगे, और हैदराबाद में पेड़ कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट भड़का और सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है। अदालत ने जानना चाहा कि क्या उसके लिए सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रमाण पत्र लिया। ये तथ्य तो अदालती सुनवाई के दौरान पता चल सकेंगे, पर असल मुद्दा है कि आज जब जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव सब और नज़र आने लगा है, सरकारों को वन क्षेत्र की सुरक्षा का सवाल गंभीर क्यों नहीं जान पड़ता। सरकार का किसी भूखंड पर स्वामित्व होने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसे पर्यावरण और वन्य जीव अधिनियम की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर औद्योगिकीकरण और भूख इतनी विकराल क्यों हो गई कि पारिस्थितिकी का सवाल वहाँ कोई मायने ही नहीं रखता है। इसी हफ्ते संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि 25 राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का अतिक्रमण हो चुका है, और ये क्षेत्र कुछ छोटे राज्यों के आकार के बराबर है। वैसे भी बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन और तेज़ी से शुष्क हो रही हवाओं के कारण जंगलों के जीवन पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। उसमें अगर सरकारें खुद विकास के नाम पर जंगल उजाड़ने पर तुली हैं, तो चिंता स्वाभाविक है। प्राकृतिक रूप से बने जंगलों पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए, ये परिभाषित करना रह गया है। इसलिए सड़कों, भवनों, औद्योगिक इकाइयों आदि के लिए पर्यावरण का प्रभाव का माकूल मूल्यांकन करने के बजाय सरकारों की इच्छा सर्वोपरि मान ली जाती है।
इससे संबंधित कानून बहुत कमज़ोर कर दिए गए हैं और विकास का बड़ा मुद्दा हो गया। इस पर फिर भी संवेदनशील तरीके से विचार करने की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वन क्षेत्र हैं और ये वन क्षेत्र भारत में कहीं भी हो सकते हैं और इन वन क्षेत्रों का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये पर्यावरण जो असंतुलन होकर के मनुष्य के लिए खतरा बन जाएगा। हम एक पेड़ माँ के नाम से केंद्र सरकार की योजना या दूसरी सरकारों की योजना से पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार जो पेड़ काट करके उसका पैसे बना रही है, यानी औद्योगिकीकरण में वो फ्लैटें, ज़मीनी, IT पार्क वगैरह कुछ भी बना करके अपने कब्जे में लेकर के वो दूसरे कंपनियों को बेच देती हैं और अपना मुनाफा कमाने की सोचती हैं। तो विरोध होना जायज़ है, क्योंकि ये जो वन क्षेत्र हैं वो यूनिवर्सिटी के परिक्षेत्र में आता है, लेकिन मालिकाना का हक अटका हुआ है और वन्य जीव जो भूमि होती है वन की उसमें भी नहीं आता। तो ये इसको आरक्षित कर देना चाहिए, इसको संरक्षित कर देना चाहिए, ताकि इस पर कोई कब्जा नहीं कर सके। क्योंकि सरकार भी एक तरह का एक व्यक्तित्व ही होता है जो उसका मुख्यमंत्री या उसके मंत्री या सरकार चलाने वाला है, वो एक औद्योगिकीकरण के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकता है, खुद का भी करता है और अपनी सरकार। लेकिन जो पर्यावरण का जो असंतुलन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उसकी तरफ उसका भी ध्यान होना चाहिए। तो इसके बात के लिए पर्यावरण सर्वोपरि रखना चाहिए। कहीं पर भी हो पेड़ की कटाई नहीं हो, पेड़ हमेशा लगाने चाहिए। पेड़ों से जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।